2024 से पहले लखनऊ में उमड़ा ब्राह्मण समाज का जनसैलाब। ब्राह्मणों की ललकार, जो करेगा सनातन परिवार उस पर होगा प्रहार। ब्रजेश पाठक ने बताया ब्राह्मणों का इतिहास। दयाशंकर सिंह ने भी सम्मान में भरी हुंकार। संतों ने भी किया ऐलान, सनातन विरोधियों का होगा सर्वनाश। दो 2024 के महासंग्राम से पहले राजधानी लखनऊ में ब्राह्मणों का जनसैलाब उमड़ा तो सियासत का पारा हाई हो गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के भी ब्राह्मणों ने हिस्सा लेकर हुंकार भरी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आयोजित महाकुंभ में बड़े बड़े संत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, मंत्री रजनी तिवारी, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी समेत तमाम मंत्रियों और नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और उपाध्यक्ष शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सबसे पहले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने ब्राह्मण समाज के साथ हो रहे दुर्व्यवहार वाले ट्रेंड को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने आवाज उठाई। तो ब्रजेश पाठक ने ऐलान किया कि ब्राह्मण समाज कभी पद लालची नहीं रहा है, लेकिन अगर सनातन समाज की रक्षा की बात आई तो ब्राह्मणों ने लड़ाइयाँ भी लड़ी। ऐसे में अगर ब्राह्मण समाज पर आँच आती है तो वो लड़ने के लिए तैयार है। आप सबके साथ आजीवन जनों की सेवा के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि क्षत्रिय का पहला धर्म ब्राह्मणों का सम्मान है, इससे समझौता नहीं होगा। जब पार्टी ने भी उन्हें छोड़ दिया था तब भी ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा था। ब्राह्मण महाकुंभ में संतों ने सनातन की रक्षा और सनातन विरोधियों का खात्मा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता शिव प्रकाश सेनानी ने बयान देते हुए कहा कि ब्राह्मण महाकुंभ का उद्देश्य था कि सनातन और समाज में फैली विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए, साथ ही ब्राह्मण समाज पर वार करने वालों को कैसे जवाब दिया जाए। उद्देश्य ये था जो पूरे हिंदुस्तान में सनातन पे हमला हो रहा है। सनातन पे हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सनातन मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मण मतलब सनातन, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इस वक्त आपने देखा होगा साउथ में एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, अब उनके बेटे हैं, उन्होंने किस तरीके से हमला किया और परोक्ष रूप में वो सीधे सीधे हर समाज में जो आज स्थिति बनी हुई है, ब्राह्मण ही समाज को जोड़ता है। जो पूरा देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है उसको बचाने के लिए, उस साजिश को जो देशद्रोही लोग हैं, समाज देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, देश को मजबूत हमेशा ब्राह्मण ने किया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भी आपने देखिए ब्राह्मणों ने ही बढ़कर के हिस्सा लिया था। तो उसका यही एक सब मूल है कि हम लोग ये बुला के, और आज हमारी जो है यह राष्ट्रीय कमेटी आई हुई है और इसमें अगर जिस दिन हम लोग आह्वान करेंगे पूरे हिंदुस्तान के, तो कई लाख लोग उस बात को इकट्ठा होकर अपनी बात को परिचय देंगे। इस बात का लोगों का कहना है, तमाम लोगों के सनातन पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बहुत बयान देते हैं, देखिए सरकार उनको कुछ कर नहीं रही। देखिए सब यहाँ पे माने डिप्टी सीएम जी भी आए थे, तो ऐसे में सवाल काफी लोग उठा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जिनका नाम लिया आपने, उनका नाम लेकर हम नाम लें तो वो चाहते हैं इसी तरीके से चर्चा करें कि उनका नाम चर्चा में आए। तो चूँकि कितने लोग ऐसे लोग आए सनातन के बारे में बोले, मुगल काल से लेकर ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, लेकिन उसके बावजूद सनातन जो है, सनातन ने ही हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बचा के रखा और पूरी दुनिया को अगर बचाया है तो केवल ब्राह्मणों ने बचाया है। आज लखनऊ में इतनी भारी संख्या में ब्राह्मण एक हो या हुंकार भरी ब्राह्मण, आप कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बाद में सरकार को और साथ में समाज को कितना बड़ा मैसेज? समाज को बताना चाहते हैं, ब्राह्मण ये कहना चाहता है ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता। ब्राह्मण ने हमेशा देश को दिशा और दिशा दिया है, तो देश को दिशा और दिशा देने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए। ब्राह्मण महाकुंभ में मंत्री रजनी तिवारी, पूर्व मंत्री और ब्राह्मण समाज के दिग्गज नेता पंडित सुनील भराला, कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित, कई उद्योगपति और बड़े बड़े संतों समेत हजारों लोग शामिल हुए। इस मौके पर पंडित सुनील भराला ने ब्राह्मण समाज से अपील करी कि भगवान राम और कृष्ण की तरह सबके घरों में भगवान परशुराम की प्रतिमा होनी चाहिए। साथ ही ब्राह्मण समाज समेत सर्व समाज को भगवान परशुराम के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनका इतिहास गलत पढ़ाया गया। आपको बता दें कि ब्राह्मण महाकुंभ में उमड़े जनसैलाब के बाद पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का टेम्पो हाई हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आज तक लखनऊ में ब्राह्मण समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा गया।
ऐसे में पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और शिव प्रकाश सैनानी ने इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।